बात तो सिर्फ 100 ग्राम की है। कैसे 100 ग्राम वजन ने हम भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महज 100 ग्राम वजन ने सोने की चमक को हमसे दूर कर दिया। यह कैसे हुआ? किसकी लापरवाही से हुआ? इतनी बड़ी चूक एक बड़े मैच से पहले कैसे हो गई? और खेल पर देश में सियासत कैसे जारी है, इसी की पड़ताल आज हम करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। सचिन कुमार पंचकुला से मेरे साथ मौजूद हैं। अजय बाचलू को आप देख सकते हैं, जम्मू से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत के पास भी आपको लिए चलेंगे, दिल्ली से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी के पास में आऊंगा, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो दर्शकों तक मैं सबसे पहले पहुंचाना चाहता हूं। यानी ये बुरी खबर है, बड़ी और बुरी खबर। ओलंपिक में एक और मेडल का सपना टूटा है। महिला पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य घोषित करार दी गई हैं। ओवरवेट की वजह से फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। विनेश फोगाट के वजन को लेकर विवाद हो गया है। आपको यह बता दें कि 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची थी विनेश, तो तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन, और इसी वजह से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। आज सुबह ही कराया गया था वजन। आज रात में यह फाइनल मुकाबला होना था, जिसका हर किसी को, हर भारतीय को इंतजार था। भारत ने हालांकि ओलंपिक संघ के सामने विरोध जता दिया है, लेकिन होगा क्या, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। 10 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो सरकार का यह पक्ष कि हमने इस बारे में विरोध जता दिया है, लेकिन अब इस पर होगा क्या, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच अब लोगों के मन में क्या है, हम हिंदुस्तानी इस पर क्या सोच रहे हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सीधे पंचकुला लिए चलता हूं। सचिन मेरे सहयोगी वहां से आपको नजर आ रहे हैं। सचिन, क्या लोग वहां पर कह रहे हैं? अगर आपके आसपास कुछ खिलाड़ी भी दिख रहे हो, जरा उनसे भी बात करिएगा। जी जरूर, मैं खिलाड़ियों से भी बात करूंगा। खिलाड़ियों के कोचेज हैं यहाँ। हरियाणा जो है पहलवानों की धरती है, दिग्गज पहलवान यहाँ से हैं, कोचेज हैं। पहले तो हम उनसे समझ लेते हैं। महज 100 ग्राम वजन की वजह से विनेश फोगाट जो है फाइनल मैच नहीं खेल पाई, स्वर्ण पदक के लिए लड़ नहीं पाई। इसको कैसे आप लोग समझते हैं? नियम कानून जो है महज 100 ग्राम। जी देखिए, अगर 100 ग्राम की बात करें तो जो रूल के मुताबिक है वो 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा कोई भी किसी को रियायत नहीं दी जाती। पर एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक रेसलर और एक कोच होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा दुखद समाचार था कि हमारी विनेश फोगाट फाइनल नहीं लड़ पाई। तो अगर देखा जाए ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से उन्होंने जापान के खिलाड़ी को अपना अनबीटेबल करके जिस तरह से हराया, वाकई में एक बहुत ही तारीफ के काबिल रही है विनेश ने। इतना अच्छी अपना प्रदर्शन किया, इतना बिल्कुल कमाल किया उन्होंने। पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में जो कुश्ती लड़ने के लिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं? 50 किलो कैटेगरी में विनेश फोगाट लड़ रही थी। ये अगर देखें तो सालों साल की मेहनत होती है, जो कि एक ओलंपिक तक किसी खिलाड़ी को पहुंचाती है। पर उसके पीछे अगर आप देखें, इतना प्रयास और इतना अथक अपना मेहनत होगी कि हम उसको बयान नहीं कर पाते। और वाकई में हमें बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वो गोल्ड की दावेदार थी और हमारा स्वर्ण पदक पक्का आता, जरूर आता। वो इतनी मेहनती और इस तरह से किया। बट क्या करें, हम भी नियमों के अधीन बंधे हुए हैं। जो UWW की रूल बुक है, जो हमें यानी कि नियमों और कानून के आधार पर अपना काम करवाती है, तो उसमें उसके आर्टिकल का जो चैप्टर है, वो चैप्टर 3 के अंदर आर्टिकल 11 है, जिसके नियम के तहत अपना वहां पर वेइंग इन में कहा गया है कि आपको अपना पूरा ही वजन देना पड़ेगा। विनेश की अयोग्यता से प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। खबर मिलते ही IOA अध्यक्ष से उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री ने PT उषा से फोन पर जानकारी ली। PM ने सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने विनेश को चैंपियनों का चैंपियन भी कहा। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि आप भारत का गौरव हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ढांढस भी बंधाया है। और खबर मिलते ही IOA अध्यक्ष से उन्होंने बातचीत भी की। मेरे साथ अजय बाचलू भी जुड़े हुए हैं जम्मू से, उनके पास भी चलते हैं। और अजय, ये मुझे जरा बताइए कि ये आज जो बुरी खबर आई है, हम सभी जिससे बहुत ज्यादा दुखी हैं,
क्योंकि हम सभी लोग अब मैच का इंतजार कर रहे थे, आज शाम जो मुकाबला होना था। अब लोग क्या कह रहे हैं या जो एक्सपर्ट हैं इन मामलों के इस बारे में क्या उनका कहना है, क्या राय है उनकी? देखिए अखिलेश, मैं इस समय जम्मू विश्वविद्यालय में हूं और यहां पर ये 22 खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं जो देश का नाम रोशन करने के लिए यहां दिन भर पसीना बहाते हैं। सबसे पहले इनके कोच जय भारत जी हमारे साथ है। सर, विनेश फोगाट की खबर आई, 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा वजन था। जब आपने एक खबर सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी देखिए, पहलवानों का ये सालों साल का एक मेहनत होती है। ये 15 साल से मेहनत करी थी विनेश फोगाट, और एक ही झटके में वो सारे सपने, उसके नहीं पूरे देश का सपना टूट गया। कहाँ देश उम्मीद कर रहा था कि हमारा स्वर्ण पदक या रजत पदक आएगा, वो एकदम से धराशायी हो गया। जैसे टू मैनी स्लिप्स बिटवीन लिप्स एंड कप एंड लिप्स। तो आपको भी दुख हुआ बड़ा? बिल्कुल ही पूरे देश को दुख हुआ। अजय, एक बात जरा उनसे पूछिएगा कि ये खिलाड़ी जो हैं, ये तो बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलते हैं, तो अपने वजन पर ये कैसे नियंत्रण रखते होंगे? क्या किसी तरह की कोई चूक हो गई होगी, क्या माना जाए? मतलब कैसे ऐसा हो गया? मतलब वजन तो करते रहते होंगे ना एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर। भरत जी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खेल रही थी, तो कैसे मॉनिटरिंग होती है और कहाँ चूक आपको लगती हुई है? ये साथ में जो टेक्निकल कमेटी है, वो जो गए होते हैं, साथ में उनके कोचेस हैं, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट साथ में जाते हैं या डाइटिशियन साथ में आते हैं, तो शायद वहाँ पे कहीं गलती होगी खाने पीने में, जिसके कारण उनका थोड़ा वेट बढ़ गया, वो पूरा नहीं कर पाए। तो मतलब जो सपोर्ट स्टाफ है अखिलेश, वो कह रहे हैं। अखिलेश, मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे साथ कुछ महिला पहलवान भी हैं, और महिलाओं के लिए खास तौर पर पहलवानी में आना कितना मुश्किल है, और जब उन मुश्किलों को पार करके आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ गोल्ड की उम्मीद बनती है, वो जब टूट जाए, एक महिला पहलवान इस बारे में क्या सोचती हैं? आपने भी सुना होगा विनेश फोगाट का, आप एक खुद महिला हैं, कितनी दिक्कतों के बाद महिला वहाँ तक पहुँचती है, और जब ऐसा हो जाए फिर क्या लगता है? जी, जिस हिसाब से मैंने अभी देखा कि उनके पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया था, उनको उम्मीदें थी कि बहुत ज़्यादा हम करेंगे आगे उनका सपोर्ट, बट जिस हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, तो उनका सिल्वर भी गया, ब्रॉन्ज भी गया, तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। तो कितना मुश्किल है एक महिला के लिए वहाँ तक पहुँचना? बहुत सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर आगे हमारे पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे हम बढ़ सकते हैं। मैडम, जब एक महिला वहाँ तक पहुँचती है, आपको लगता है समाज का भी सामना करना पड़ता है? बिल्कुल सर, समाज की वैसी बातें और इतना स्ट्रगल करने के बाद ओलंपिक फाइनल क्वालिफाई मतलब होने के कगार पे था। इस बार उम्मीद थी कि इंडिया का गोल्ड मेडल आएगा रेसलिंग में, जो कि अभी तक नहीं आया है, बट अनफॉर्चुनेटली। एक महिला होने के नाते, एक पहलवान होने के नाते आपको कितना दुख? बहुत दुख है, और स्पेशली एक लड़की होने के नाते कि हमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जहां आज विनेश फोगाट एक आइडियल बन चुकी है हमारे लिए कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। बहुत दुखी हैं जिस तरीके के बयान आ रहे हैं। हर हिंदुस्तानी को बहुत ही इंतजार था एक तरीके से गोल्ड का, लेकिन वाकई में निराशा हाथ लगी है। कई बयान जो सामने आ रहे हैं वो भी दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। WFI अध्यक्ष ने देश के भाग्य को ही कोस दिया। संजय सिंह ने कहा कि भाग्य में मेडल नहीं था, हमारे हिंदुस्तान का यह दुर्भाग्य है। विनेश को सरकार ने हर चीज दी, कोच, डाइटिशियन सब है विनेश के पास। कोच बताएंगे कि वेट क्यों बढ़ा, यह कहना संजय सिंह का। हम आगे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। के भाग्य में ये महिला मेडल नहीं था, इनका मेडल नहीं था, अब उसके लिए हम दुख ही प्रकट कर सकते हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है, उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। तो इन खिलाड़ियों के खान पान पर जो लोग नजर रखते हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत की जाएगी, ये उनका कहना था। आप सुन रहे थे। रविकांत भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। रविकांत के पास अब चलते हैं। रविकांत, आप दिल्ली में मौजूद हैं, क्या बोल रहे हैं लोग आपके पीछे? मुझे लगता है बहुत सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं मुझे, उनसे भी जरा बातचीत करिए और ये भी उनसे जानने की कोशिश करिएगा कि फिटनेस को लेकर ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर वजन का मसला है कि ये इतने से इतने किलोग्राम के वजन में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान तो ये खिलाड़ी रखते ही होंगे ना, बहुत करीब से, बहुत करीने से। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे पहलवान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और कोचेस हैं सीनियर। अजीत मान है हमारे साथ, जो विनेश फोगाट के साथ हुआ, उनके साथ कोच भी थे। कैसे वजन बढ़ा और कितना दबाव होता है उस समय, और ये वजन बढ़ने का क्या कारण आप लोगों को लग रहा है? मुझे लगता है ये सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही
दुर्भाग्य का दिन है आज। हमारा भारत देश का एक गोल्ड मेडल हमारे हाथ से चला गया। मैं इसके लिए किस शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण गोल्ड था, क्योंकि चैंपियन को विनेश ने हरा दिया था। और मुझे लगता है मौसम की वजह से या क्या वजह रही है, जो कि कल वजन उसका सही था और आज उसका वजन जो है 100 ग्राम ऐसा सुना गया है। अब वास्तविक स्थिति पता नहीं है, 100 ग्राम उसका वजन ज़्यादा रहा। किस तरीके से एक रात पहले की प्रक्रिया होती है, कैसे वजन को कंट्रोल करने की कोशिशें की जाती हैं? इसमें कोच का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कोच का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, तो क्या वो भूमिका कोच नहीं निभा पाए, ये तो अब सवाल पूछा जाएगा। लेकिन लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, जरा वहां भी चलते हैं। वीरेश, आपके पीछे मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति तो ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने हाथों में तिरंगा भी थाम रखा है, जरा बातचीत करिए उनसे। देखिए, ये लोग नहीं है बल्कि लखनऊ कुश्ती संघ के उभरते हुए सितारे हैं और ये कुश्ती खेलते हैं। हमारे साथ विवेक हैं जो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से हुआ है विनेश के साथ, क्या दुख व्यक्त करेंगे आप? उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। आपको लगता है? जी। क्या हुआ है? जी, उनके जो है 100 ग्राम वेट की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। चलिए यश, ये बताओ, आप अभी कह रहे थे कि बहुत मैं दुखी हूं और प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। जी, इसमें गलत हुआ है, इसके लिए आप सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए, उनको न्याय दिलाइए, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। और साथ ही कुश्ती संघ, लखनऊ कुश्ती संघ के जनरल सेक्रेटरी विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी, अभी आप जो सारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनसे कह रहे थे कि विनेश जो आपकी बहन है उसके साथ जो हुआ है, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। भाई देखिए, पहले तो बहुत खुशी की बात है कि भारतीय कुश्ती संघ जो है और ओलंपिक संघ में हमारी महिला जो है भारतीय पहलवान, ये पहला वाकया है कोई पहलवान जो है फाइनल में पहुंची हुई। हम लोग इंतजार कर रहे थे रात के 11:30 बजने का कि विनेश फोगाट अपना फाइनल जो है खेलेंगी और देश को जो है गोल्ड मेडल जो है जीत के ला के देती। उन्होंने जो है तीनों जो फाइट लड़ी है वो बड़े पहलवानों से लड़ी हैं। ओलंपिक में जो है जो पदक गोल्ड मेडल जीता है उनको जो है उन्होंने हराया। सचिन, आपके साथ चूंकि मुझे बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर दिख रहे हैं, उनसे बात करिए, महिला खिलाड़ियों से भी जरा पूछिए इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और एक बात और, विकल्प अब क्या हो सकते हैं, क्या इस बारे में कोई कुछ बता पाएगा वहां पर, कि अब लगता है कि अभी भी कुछ ऑप्शन है, कोई उम्मीद बची हुई है कि खेल पाएंगी विनेश? जी, पहले मैं खिलाड़ियों से बात कर लेता हूं। ये दिन में ही पसीना बहाना यहाँ शुरू कर देते हैं, आप देख सकते हैं पसीने से तरबतर हैं। और हरियाणा जो है जाना जाता है पहलवानों के लिए। जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, भविष्य के पहलवान हैं, इनसे बात करता हूँ। बच्चे, विनेश फोगाट आज 100 ग्राम सिर्फ वज़न ज़्यादा था उनका 50 किलो से, है ना, सोने के लिए लड़ना था उन्होंने जो कुश्ती है। आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत दुख है इस बात का कि विनेश फोगाट की बस 100 ग्राम के वजन के कारण वो अपना गोल्ड मेडल, एक भारत का एक गोल्ड मेडल रह गया। हमें इस बात का बहुत दुख है कि आप भविष्य के पहलवान हैं, अभी से पसीना बहाना आपने शुरू कर दिया है, तो विनेश ने कितनी मेहनत की होगी इस स्तर तक पहुंचने के लिए? इस कारण इसके लिए हमें बहुत दुख है कि विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत करी और फिर भी उसकी मेहनत रंग नहीं लाई। कोई बात नहीं, वो अगली बार कर लेगी। ये देखिए नन्हे नन्हे बच्चे हैं यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। आपने विनेश फोगाट का सुना होगा, जो वज़न जो है 100 ग्राम बढ़ गया, जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं लड़ पाए, है ना, तो आपको कैसा एज ए पहलवान, एक पहलवान के तौर पर कैसे इसको? हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो लड़ नहीं पाई, क्योंकि सिर्फ उनका 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनको मेडल वाली बाउट लड़ने के लिए मना कर दिया, इसलिए वो फाइट नहीं लड़ पाए। सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से आप देखिए पूरे देश भर में कितनी निराशा है। हर किसी को इंतजार था गोल्ड का, लेकिन अब इस मामले में हो क्या सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रयास किया जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि इस पर बातचीत करिए, भारत का पक्ष रखिए। लेकिन रविकांत, आपके साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें क्या कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर कुछ बता पाएंगे कि कोई विकल्प है कि नहीं हमारे पास? देखिए, पीयूष दहिया भी हमारे साथ हैं, ये भी यहाँ पर कोच हैं और इन सारे पहलवानों की कोचिंग करते हैं। ये जो विनेश फोगाट का मामला है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? इसमें हमें लगता है जी, मेडल तो हमारा 100% गोल्ड था। उनके साथ पहले भी बाउट हो रही है, विनेश ने पहले भी वो हरा रखी है, मगर इसमें
ये UWW का रूल है, पहले दिन वज़न होते हैं, अगले दिन जो वज़न होता है पूरा वज़न दिखाना पड़ता है। और क्या बताएं इस मामले में, ये तो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ जो हमारे हाथ से गोल्ड निकल गया। ये जो लगातार बहुत सारे राजनीतिक लोग भी इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है रविकांत। जब हमारे आपके जैसे लोग इतने निराश हैं, जो खेल प्रेमी हैं, तो ये तो खुद खेलते हैं, पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं इस खेल के लिए, और ऐसे वक्त में जब ऐसा कुछ हो जाए तो कितनी निराशा होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा पेरिस ओलंपिक विलेज में विनेश से मिली, उन्हें बताया कि देश उनके साथ है। आप सुनिए PT उषा ने और क्या कहा। I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. तो क्या किसी साजिश का शिकार हो गई विनेश, या फिर कोई बड़ी चूक हुई है? विनेश के अयोग्य होने से सदमे में है परिवार। विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने कहा, अब कहने को कुछ नहीं बचा। महावीर फोगाट, जो उम्मीद थी सब खत्म हो गई, ये वो कहते नजर आए हैं। नियमों के हिसाब से फैसला लिया गया। विनेश के अयोग्य होने से पूरा परिवार सकते में है, सदमे में है। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं मैं भाई। तो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी आज, और खुशी का दिन था जो सुबह उठते हैं, जो कुछ मेरे कहना बोलिया नहीं था मेरे। तो महावीर फोगाट को आपने सुना, बहुत निराश हो भी। अब मैं आपको सीधे पटना लिए चलता हूं, क्योंकि देश भर में अभी क्या सेंटिमेंट है, लोग क्या सोच रहे हैं, खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शशांक, पटना के लोगों से जरा बातचीत करिए, उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, पेरिस ओलंपिक से बेहद मायूस कर देने वाली खबर आई है। हमारे साथ युवा हैं, गोल्ड मेडल जीतने की दावेदार विनेश फोगाट फाइनल मैच से पहले ही बाहर हो गई हैं। ओवरवेट होने के कारण ओलंपिक से ही बाहर कर दिया गया। बहुत मायूस है, ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। हमारी जो ओलंपियन जो है उनके साथ बहुत धोखा हुआ है। मात्र 100 ग्राम के लिए ये सब करना बहुत गलत चीज़ है। मानक से सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा, बहुत गलत हुआ है ये। क्या आपको लग रहा है साजिश है या कोई चूक हुई, क्या लग रहा है? चूक, बहुत बड़ी चूक है इसके पीछे। वो पहले ही सबको चीज़ को देख लेना चाहिए था उससे पहले, उसके बाद सब कुछ करना चाहिए था। कोच ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है ये भी कि कोच की वजह से कुछ हो सका। आज ही फाइनल मुकाबला था रात में, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे चैंपियन वहाँ पहुँच जाती, और इसके पीछे थोड़ा सा देखना चाहिए था उनको भी। ये बताइए कि किसी भी ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान, इंडियन महिला पहलवान थी वो, लेकिन उसके पहले ही काम गड़बड़ा गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली थी भारत के लिए, बट इसमें पीछे एक बार मैं चाहूँगा कि देखा जाए क्या प्रॉब्लम हुआ। 100 ग्राम के लिए चीज़ें क्रिएट करना सही नहीं है। उस लेडीज के साथ पिछले 3 महीना से जो हुआ वो ही जानती थी। चलिए, तो लोगों की भावनाएं हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महज 100 ग्राम की बात थी तो इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। उधर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है। सुरजेवाला ने कहा यह बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है, षड्यंत्र का चक्रव्यूह टूटेगा जरूर, ये कह रहे हैं सुरजेवाला। तो कांग्रेस के नेता सुरजेवाला, और उन्हें यह लग रहा है कि यह सब कुछ साजिशन किया गया है, इसके पीछे षड्यंत्र है, नफरती षड्यंत्र, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। आइए मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मृत्युंजय वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। मृत्युंजय, मुंबई के लोगों की इस पर क्या सोच है? आपके साथ वहां पर अगर कुछ खिलाड़ी मौजूद हों या जो आम शहरी भी है, वो क्या इस पर कह रहा है, जरा बात करिए। अखिलेश, बहुत उम्मीदें थी और बहुत खुशी थी कल जिस प्रकार के 3 मैचेस खेली थी विनेश फोगाट, और अब तो उम्मीद थी कि 24 घंटे बाद वो गोल्ड मेडल मैच खेले और गोल्ड लेकर आए। लेकिन जो सुबह से खबर आई उससे निराशा हाथ लगी। लोग तो उम्मीद में थे, तिरंगा लगाकर तैयारियां कर बैठे थे, स्कूलों में तैयारियां कर बैठे थे। मैं मुंबई के एक सबसे पुराने स्कूल, 118 साल पुराने मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल में हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल हैं। यहाँ के बच्चे कितनी तैयारी करके रखे थे, लेकिन निराशा हुई। मैम, क्या भावना है आपकी जिस प्रकार से विनेश फोगाट क्वालिफाई नहीं, मतलब डिसअपॉइंट घटना सामने आई? बहुत उम्मीद, बहुत अच्छे से खेली और बहुत बढ़िया खेली। हमारे स्कूल में बच्चों को इस बात की खबर लगने से बहुत ही बड़ा उत्साह था स्कूल में, वो बना रहा आज भी। पर आज की खबर जब मिलने के बाद कि उनके जो वेट के
100 ग्राम्स के वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और उनको अभी हाँ या ना में जो डाइसी सिचुएशन चल रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। फेडरेशन देखिए अभी क्या बात करती है, क्या डिसीजन लेती है। इस तरह का किसी खेलने वाले का हमारे भारत में होना ही एक बड़ी मिसाल है। हम ये चीज़ को इस तरह लेते हैं कि हमारे लिए तो वो चैम्पियन है ही हैं, हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से उन्हें मोटिवेशन मिलता है इन स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों से, ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात। बच्चों को प्रेरणा मिलती है। आपने देखा था बेटा मैच, देखते हैं रेसलिंग मैच? यस। क्या कैसा लगा कल का मैच देखकर? अच्छा लगा। क्या इंस्पिरेशन मिला आपको, खेलने का मन करता है? हाँ, जब देखते हो तब। लेकिन अभी तो उनको मेडल नहीं मिलेगा, दुख हो रहा है? हाँ, बहुत। चल ठीक है, आपकी क्या भावना है जिस प्रकार से अब आगे मैच नहीं हो पाएगा और उनको मेडल भी नहीं मिलेगा? नहीं, रात को जैसे खबर आई थी कि वो जीत रही हैं और लोगों में उत्साह भरा हुआ था, लेकिन सुबह जब जैसे ही न्यूज़ लगा, लोगों ने चैनलों पे देखा न्यूज़ को, तो उत्साह तो ख़त्म हो गया। लेकिन देश के लिए तो गौरव की बात है कि वो अभी तक अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल अखिलेश, हो सकता है कि हम ये कहें कि हमारे पास मेडल ना आया, लेकिन एक चैंपियन की तरह खेली, एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह खेली और जापान के एक ऐसे खिलाड़ी को हराया जिसने तो अंतर्राष्ट्रीय में कभी हार का मुंह ही नहीं देखा था, ऐसे खिलाड़ी को हराया। विनेश फोगाट के घर पहुंचे हैं पंजाब के सीएम। ये एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। विनेश के परिवार से सीएम भगवंत मान की मुलाकात हुई है। हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश का घर है। भगवंत मान ने यह सवाल भी पूछा कि क्या कोच वहां छुट्टियां मनाने गए हैं। अगर ये बड़ी चूक हुई है, इसके लिए जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। जो भी लोग इससे संबंधित होते हैं, चाहे वो डाइटिशियन हो, कोच हो, कैसे ऐसे वजन उनका बढ़ गया। हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। तो कई गंभीर सवाल, भगवंत मान भी इसी तरीके के सवाल पूछ रहे थे। और दिल्ली में इंडिया गेट से हमारे साथ मेरी सहयोगी आजातिका भी जुड़ गई हैं। आजातिका, यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जरा उनसे बात करिए इस मसले पर, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के इंडिया गेट पर हूँ मैं। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के मन में उदासी है। एक एक करके मैं दिल्ली के सभी लोगों से यहाँ पर बात करूंगी। आम लोग दिल्ली के जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सर, सबसे पहले आपका नाम और क्या कहेंगे, मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं विनेश जी? रोहित श्रीवास्तव नाम है मेरा। मैडम, 100 ग्राम कहना ये बहुत अनजस्टिफाइबल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का मैच था, फ़कर जमान बैटिंग कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा नो बॉल हो गया था और वो कैच आउट हुए, और उस कैच आउट को नो बॉल देने के बाद ऐसा माहौल हुआ कि उन्होंने सेंचुरी मारी और इंडिया मैच हार गई। तो हम इसे तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि जरा सा अगर एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया होता तो फिर इंडिया वो मैच जीत जाती है। मार्जिनली कुछ भी हो, अगर 100 ग्राम भी हो, रूल्स सबके लिए हैं रूल्स। यानी आप बोल रहे हैं जज्बात अपनी तरफ और नियम अपनी तरफ। एग्जैक्टली, अगर हम नियम को वायलेट करने लगे तो फिर 100 ग्राम होगा, फिर 200 ग्राम वाले बोलेंगे कि हमको क्यों नहीं किया कंसिडर, 500 ग्राम वाले करेंगे, फिर बोलेंगे राउंड फिगर में 1 kg कर दो। आप क्या कहेंगे रोहित जी से, आप सहमत हैं? क्योंकि दिल तो बहुत दुखा हुआ है सभी का। सहमत है उनसे ये। लगता है सर, हमारे पास तो सिल्वर आ गया और गोल्ड के बहुत नज़दीक आ गए थे हम, लेकिन उसके बाद मात्र 100 ग्राम के लिए क्या लगता है पीछे इसके कहीं साजिश नज़र आती है आपको? नहीं, साजिश कैसे हो जाएगा इसमें? साजिश क्या, कौन करेगा साजिश इसमें से? ऐसा 100 ग्राम, वही बोला ना सर ने अभी बोला, वही बिल्कुल बात सही है कि जो रूल्स इज रूल्स, वो उसमें से कोई चेंज नहीं कर सकता। 100 ग्राम हो या 10 ग्राम भी हो तो ज़्यादा ही है ना वेट से। 50 किलो वेट से तो वो तो ज़्यादा ही है। उसमें तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ साजिश वगैरह नजर आती रहेगी। लगातार मैच हम भी देख रहे थे। आजातिका, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। सभी लोगों की भावनाएं इस वक्त विनेश के साथ हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे हैं कि विनेश को लेकर तारीफ उन्होंने एक तरीके से की है। वो कह रहे हैं कि विनेश भारत का गौरव है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान आपने सुना था, चैंपियंस की चैंपियन उन्हें कहा गया था। तो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त विनेश फोगाट के साथ खड़ा है, चाहे राजनेता हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर आम लोग हो। आप सुन रहे हैं लोगों की भावनाएं जो जाहिर हो रही हैं। विनेश भारत का गौरव, यह कहना योगी आदित्यनाथ का।